महत्वपूर्ण खबर हम लेकर आए हैं। तमाम कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है वह जो है कि हम आपको बताने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से एक बार नहीं दर्जनों बार सभा स्थलों एवं मीडिया को संबोधित करते हुए सारी बातें स्पष्ट कर दी है। उनका जो है कि एक ही एजेंडा है। सरकार मिशन मोड में वर्क कर रही है और जो है कि सरकार की महत्वपूर्ण एजेंडा बिहार में जो है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रोजगार का सृजन करना और सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियोजन और अस्थायी नियुक्ति करना। और इसके लिए तमाम विभागों का जो है कि पूरा ब्यौरा बिहार सरकार मंगवा रही है और बहुत सारा ब्यौरा मंगवा भी चुकी है, जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है कि चल रही है। इसी कड़ी में आप सभी को ज्ञात हो कि बिहार के ग्राम कचहरियों में न्याय मित्र सचिवों की नियुक्ति की जा रही है। और वही जो है कि आपको बताते चले कि पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में तकनीकी सहायक, लेखापाल, IT सहायकों का नियोजन भी करवाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो मिशन मोड अपनाया गया है उसमें यह स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार के साथ साथ 10 लाख संविदा कर्मी को अस्थायी सेवा काल और 62 वर्ष तक करना NPS यानी कि नई पेंशन योजना के तहत, और रिटायरमेंट के बाद 6,000 रुपए का भुगतान, और कर्मचारी भविष्य निधि के तहत सरकार की हिस्सेदारी की राशि खाते में जमा करना, कटौती करना। और इस सबसे पहले संविदा कर्मी के मानदेय को इस लायक बनाना कि उसमें कर्मचारी भविष्य निधि की राशि कटौती की जा सके। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि किया जाए। चूंकि जो है कि आप सभी जानते हैं कि संविदा कर्मी बिहार में ऐसे हैं जिनमें जो है कि कुछ को 3,000 तो कुछ को 7,000, कुछ को 6,000 इस तरह का जो है कि मानदेय का भुगतान सरकार कर रही थी। और इतना मानदेय में EPF, ESI कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को मुहैया कराना और कटौती किया जाना संभव नहीं था। इसी को लेकर जो है कि हमारे सूत्रों ने जो है कि राज्य के कैबिनेट सचिव से वार्ता किया है। और कैबिनेट सचिव श्री S सिद्धार्थ के द्वारा जो बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों, कुछ महीना के अंदर सरकार जो है कि मिशन मोड में शामिल कर तमाम संविदा नियोजित कर्मियों को बारी बारी एक संविदा कर्मी के समक्ष कर्मी के अनुपात में जो है कि वर्तमान बाजार दर को देखते हुए मानदेय का निर्धारण करेगी। और वह मानदेय इतना होगा कि उसमें कर्मचारी भविष्य निधि की राशि कटौती की जा सके, और साथ ही साथ जो है कि प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम भी नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें 611 रुपए प्रति कार्य दिवस की दर से सरकार तय कर रखा है, यानी कि 18,330 रुपए से अधिक की राशि बनती है, जो कि एक कार्य दिवस के लिए एक मजदूर को भी भुगतान किया जाता है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट है कि 18,330 से कम किसी मजदूर किसी का पारिश्रमिक मानदेय तय करती है तो यह जो है कि सरकार के कानून का सरकार ही उल्लंघन कर बैठेगी। और चूंकि संविदा कर्मियों का जो है कि एक बार आंदोलन करने का मौका सरकार नहीं देना चाहती, सरकार नहीं चाहती कि फिर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। इस सिद्धार्थ के द्वारा जो है कि बताया गया कि विकास आयोग को स्पष्ट निर्देश है कि समकक्ष कर्मी के अनुपात में ही मानदेय का निर्धारण करे और महंगाई दर को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों को भी ध्यान में रखा जाए और नए सिरे से मानदेय का निर्धारण किया जाए। और यह सारी प्रक्रिया अगस्त माह में जो है कि पूर्ण करने का निर्देश सरकार दे रही है। और आने वाले जो है कि 15 अगस्त के अवसर पर सरकार अपने कार्यक्रम योजनाओं की घोषणा करेगी। तो कार्यपालक सहायकों के सेवा, अस्थायी सेवा समायोजन और जो है कि तमाम तरह के विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, बिजली विभाग, मानव बल, रात्रि प्रहरी, BDMC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, तमाम जो संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी हैं, उन तमाम कर्मियों के वेतन को वृद्धि करके जो है कि उसका घोषणा सरकार जो है कि मंच से करेगी और बताएगी नीतीश कुमार जी की सरकार कि हमने जो है कि इस वर्ष यह महत्वपूर्ण काम किए हैं। और साथ ही यह भी बताएगी कि आने वाले दिनों में किन संविदा कर्मियों के वेतन को बढ़ाने का और 50,000 से अधिक वेतन करने का घोषणा सरकार करेगी और कार्रवाई भी करेगी। और तमाम संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी और जितने भी कर्मी हैं
जो कि इंतजार में है, उनके इंतजार का फल उनको मीठा मिलने वाला है। बड़ी खुशखबरी जो है कि सरकार के तरफ से जो है कि उनको मिलने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत।